रुकिए, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ स्किप कर दिया तो शायद आप उस सच को जानने से चूक जाएंगे जो मौत के बाद हम सबके साथ होने वाला है। गीता में बताए गए मौत के इस रहस्य से आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल जाएगा। आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान देती है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके कर्मों का पूरा हिसाब समझा देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच क्या है? पैसा, शोहरत या रिश्ते? नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और कटु सत्य है मृत्यु। हम सब जानते हैं कि एक दिन ये सांसें रुक जाएंगी, ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस आखिरी पल के बाद क्या होता है? जब परिवार वाले रो रहे होते हैं, जब शरीर ठंडा पड़ने लगता है, तब उस आत्मा का क्या होता है? क्या वो वहीं खड़ी सब देख रही होती है? क्या उसे दर्द होता है, या फिर वह किसी अनजान सफर पर निकल जाती है? श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मौत का जो रहस्य बताया था, वह आज भी उतना ही सच है जितना हजारों साल पहले था। आज हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनेंगे, बल्कि उस गहरे रहस्य को समझेंगे जो तय करता है कि आपको स्वर्ग के सुख मिलेंगे या नरक की भयानक यातनाएं। गीता के दूसरे अध्याय में कृष्णा कहते हैं, वसांसि जीर्णानि यथा विहाय। जैसे हम पुराने कपड़े उतारकर नए पहनते हैं, ठीक वैसे ही आत्मा इस नश्वर शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। लेकिन यह बदलाव इतना आसान नहीं होता। जब मौत करीब आती है तो इंसान की सारी इंद्रियां, सेंस सिमटने लगती हैं। बोलने की शक्ति चली जाती है, देखना धुंधला हो जाता है, लेकिन उसकी सुनने की शक्ति अंत तक बनी रहती है। जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो उसे एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वह सदियों की नींद से जाग गई हो। वह अपना ही शरीर नीचे पड़ा देखती है, अपने अपनों को रोते हुए देखती है, उन्हें चुप कराने की कोशिश करती है, उन्हें छूना चाहती है, लेकिन उसके पास अब कोई भौतिक शरीर नहीं होता। वह चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन उसकी आवाजें नहीं सुन सकता। यहाँ से शुरू होता है आत्मा का वह सफर जिसे परलोक कहा जाता है। हम में से बहुत से लोग सोचते हैं कि हम जो बंद कमरों में कर रहे हैं वो कोई नहीं देख रहा, लेकिन गीता कहती है कि परमात्मा हमारे हर पल का साक्षी है। हमारे मन में उठने वाला हर एक विचार हमारे कर्मों की श्रेणी में आता है। मरने के बाद आत्मा अपने साथ अपना सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी ले जाती है, जिसमें हमारे मन, बुद्धि और संस्कार होते हैं। आपने जीवन में कितनी इमारतें बनाई, कितना बैंक बैलेंस रखा, ये सब धरती पर रह जाता है। ऊपर सिर्फ वो पुण्य, मेरिट्स, और पाप, डीमेरिट्स जाते हैं जो आपने सोचे और किए। कृष्ण कहते हैं कि मरने के समय इंसान की जैसी मानसिकता होती है, वैसा ही उसका अगला जन्म या गति होती है। अगर कोई पूरी जिंदगी नफरत और लालची बनकर जिया है तो मौत के वक्त उसकी आत्मा भारी और अंधेरी होती है, लेकिन जो प्रेम और भक्ति में रहा उसकी आत्मा हल्की और रोशन होती है। स्वर्ग कोई बादलों के ऊपर बसी जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी अवस्था है जहाँ सिर्फ सुकून है। गीता के अनुसार स्वर्ग उन्हें मिलता है जो सत्व गुण में जीते हैं। ये वो लोग हैं जो निष्काम कर्म करते हैं, यानी वो काम जो बिना किसी लालच के दूसरों की भलाई के लिए किया जाए। एक व्यक्ति जो गरीब है लेकिन अपना आधा खाना किसी भूखे को दे देता है, वो उस अमीर से कहीं बड़ा है जो दिखावे के लिए मंदिर बनवा रहा है। स्वर्ग उन्हें मिलता है जो क्षमा करना जानते हैं, जिसने अपने दुश्मन को माफ कर दिया, जिसने किसी का दिल नहीं दुखाया और जिसने हर पल ईश्वर को याद रखा। उसकी आत्मा को दिव्य मार्ग से ले जाया जाता है। इस रास्ते में सूरज जैसा तेज होता है और चारों तरफ शांति होती है। ऐसी आत्माओं का स्वागत देवता स्वयं करते हैं। वहाँ न भूख है, न प्यास है, न कोई शारीरिक दर्द, सिर्फ अनंत आनंद है। लेकिन दोस्तों, मौत का एक दूसरा पहलू भी है जो बहुत डरावना है। नरक उनके लिए है जो असुरी संपदा, डेमोनिक क्वालिटीज में डूबे रहते हैं। गीता के 16वें अध्याय में कृष्ण ने ऐसे लोगों का वर्णन किया है जो अहंकारी हैं, घमंड में अंधे हैं, जो दूसरों का हक मारते हैं और जो सिर्फ अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए जीते हैं। नरक की यात्रा पितृयाण मार्ग से शुरू होती है। यह रास्ता धुएं, अंधेरे और भयानक ठंड या आग से भरा होता है। गरुड़ पुराण में इसका विस्तार से जिक्र है, लेकिन गीता इसका मूल कारण बताती है। काम, क्रोध और लोभ, वासना, गुस्सा, लालच, ये तीनों नरक के द्वार हैं। जो व्यक्ति क्रोध में किसी का खून बहाता है या लालच में किसी की रोटी छीन लेता है, उसकी आत्मा को नरक की भयानक यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। वहाँ उसे अपने उन्हीं कर्मों का सामना करना पड़ता है जो उसने दूसरों के साथ किए थे। अगर आपने किसी को तड़पाया है तो वहाँ वही तड़प आपको महसूस होगी, क्योंकि वहाँ कोई शरीर नहीं, सिर्फ एहसास होता है, और एहसास का दर्द शरीर के दर्द से हजारों गुना ज्यादा होता है। चलिए इसे एक मिसाल से समझते हैं। एक शहर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत बड़ा व्यापार
व्यापारी था जिसके पास कार, कोठी और सब कुछ था, लेकिन वह अपने नौकर को बात बात पर जलील करता था और बेईमानी से पैसा कमाता था। दूसरा एक साधारण मजदूर था जो दिन भर मेहनत करता और शाम को थोड़ी सी रोटी खाकर प्रभु का नाम लेता। उस मजदूर ने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा। एक दिन एक हादसे में दोनों की मौत हो गई। व्यापारी की आत्मा जब शरीर से बाहर निकली तो वह चिल्ला रहा था, मेरी कोठी, मेरी चाबियां, मेरा पैसा, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। उसे यमदूत खींच कर ले जा रहे थे क्योंकि उसने हमेशा दूसरों का दिल दुखाया था। वहीं मजदूर की आत्मा जब बाहर निकली तो उसे एक अद्भुत शांति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका सारा बोझ उतर गया हो। उसे लेने के लिए कोई डरावना दूत नहीं बल्कि एक दिव्य रोशनी आई। क्यों? क्योंकि उसने कभी पैसा नहीं, इंसानियत कमाई थी। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या स्वर्ग और नरक ही अंत है? नहीं, गीता कहती है कि स्वर्ग और नरक सिर्फ तब तक हैं जब तक आपके पुण्य या पाप का फल खत्म नहीं हो जाता। जैसे ही आपके अच्छे कर्मों का बैलेंस खत्म होता है, आपको फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है। क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। लेकिन एक रास्ता और है, मोक्ष। जो व्यक्ति स्वर्ग की चाह नहीं रखता और नरक से डरता नहीं बल्कि सिर्फ कृष्ण से प्रेम करता है, वह इस जन्म मरण के चक्रव्यूह से निकल जाता है। वह सीधे परम धाम जाता है जहाँ से कभी वापसी नहीं होती। वहाँ न दुख है न सुख का लालच, सिर्फ परमानंद है। दोस्तों, इस पूरी चर्चा का सार क्या है? क्या हमें सिर्फ मरने के बाद की चिंता करनी चाहिए? नहीं, गीता हमें सिखाती है कि अगर हमने अपना आज सुधार लिया तो हमारा कल अपने आप सुधर जाएगा। स्वर्ग और नरक हमारे इसी जीवन में है। जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं और उसकी आंखों में खुशी देखते हैं, वही स्वर्ग है। और जब आप किसी को धोखा देते हैं और रात को डर के मारे सो नहीं पाते, वही नरक है। इंसान को चाहिए कि वह अपनी मौत को याद रखे। क्यों? ताकि वह गलत काम करने से पहले एक बार सोचे। मौत हमें यह याद दिलाती है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हम एक मुसाफिर हैं और हमें अपने पीछे सिर्फ अच्छे कर्म छोड़कर जाने हैं। अब एक पल के लिए आंखें बंद कीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो मैं अपने साथ क्या लेकर जाऊंगा? क्या मेरे पास इतने अच्छे कर्म हैं कि मैं गर्व से ईश्वर के सामने खड़ा हो सकूं? याद रखिए, भगवान यह नहीं देखेंगे कि आपने कितने मंदिर बनवाए या कितनी पूजा की। वो यह देखेंगे कि आपने उनके बनाए हुए दूसरे बंदों के साथ कैसा सलूक किया। क्या आपने किसी रोते हुए को हंसाया? क्या आपने किसी भूखे को खाना दिया? क्या आपने किसी भटके हुए को रास्ता दिखाया? अंत में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि धर्म सिर्फ किताबों में नहीं, हमारे आचरण में होना चाहिए। गीता का संदेश यही है कि कर्म ही पूजा है। अगर आपका कर्म शुद्ध है तो आपको किसी नरक से डरने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग खुद चलकर आपके पास आएगा। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। अगर आपको लगता है कि इस दुनिया को पैसों से ज्यादा इंसानियत की जरूरत है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वे भी मौत के इस सच को समझ सकें। हमें नीचे कमेंट में बताएं, आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है, पैसा या अच्छाई? आपका एक छोटा सा जवाब हमें यह बताएगा कि आप कितने गहरे विचार रखते हैं। और अगर आप आगे भी ऐसी ही आध्यात्मिक और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपकी हर एक दुआ, हर एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सीख और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।